जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सीडीपी पेपर 1 सीडीपी पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन 2015 में पूछा गया और इसके पहले 2012 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में यह क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन कह रहा है मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव व्यक्तित्व जन्मजात प्रवृत्तियों, आनुवंशिकता तथा वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभी शिक्षार्थी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि सभी बच्चों की विकास दर एक समान नहीं होती और उनके सीखने का तरीका भी एक दूसरे से भिन्न होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश डैश की ओर संकेत करती हैं। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था और एक क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया। 2019 में यह क्वेश्चन पेपर सेकंड में पूछा गया था और इस समय पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश डैश की ओर संकेत करती हैं। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। यांत्रिक अभ्यास से शिक्षार्थियों के त्रुटियों की पुनरावृत्ति में कमी आएगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, अनुभविक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भावात्मक, भावात्मक सीखने का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अनुभूति, मूल्य, संवेग, अभिप्रेरणा एवं अभिरुचि इत्यादि आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह बात किस तरफ संकेत करता है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इस कारण बच्चा जो है ऊबने लगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जब किसी कार्य से बच्चा ऊबने लगता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि एक कार्य की संभवतः यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है और इसका कारण यह है कि बच्चे से एक ही कार्य की पुनरावृत्ति बार बार कराई जाए या कराई जा रही है, जिससे उस कार्य में बच्चे की रुचि नहीं रह गई और बच्चा उस कार्य से ऊबने लगता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना,
परिकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या को जानना एवं उस समस्या को प्रभावी करने वाले कारकों की पहचान करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, आनुवंशिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, यही क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, 2018 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वह है सामाजिक कारक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक कारक। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास में उसके सामाजिक अवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने बताया है कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही बच्चे में विभिन्न प्रकार का विकास होता रहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश डैश से प्रभावित है। गार्डन के बहुविध सिद्धांत से, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था 2024 में, सेकंड पेपर। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश डैश से प्रभावित है। गार्डन के बहुबुद्ध सिद्धांत से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षिका द्वारा विभिन्न अधिगम शैलियों का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि शिक्षिका गार्डन के बहुबुद्ध सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि गार्डन के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों की प्रतिभाएं तार्किक, संगीतक अलग अलग होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन ये अभी 2023 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों के उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सक्रिय भागीदारिता। शिक्षिका द्वारा अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना सीखने के सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चे समूहों में अपने अनुभवों को शामिल कर एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु से प्रणेता, बैठने की उचित व्यवस्था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवृत्ता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य योजना तैयार करना, पाठ्यक्रम को सत्र के अनुसार बच्चों को पढ़ाना एवं सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही रणनीति बनाना शामिल है। उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए शिक्षकों को विषय वस्तु में प्रवीणता आवश्यक होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में और यही क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लैंगिक पूर्वाग्रह। एकल गायन प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को वरीयता देना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आकलन बहुत किफ़ायती यानी मितव्ययी होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। विद्यालय आधारित आकलन में विद्यालयों द्वारा विभिन्न प्रवृत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के व्यवहारगत परिवर्तनों के साथ परिणामों की व्याख्या एवं सामान्यीकरण का आकलन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश के बारे में चिंतित है। प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2012 में और 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का मानना है कि शिक्षा किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं उनकी अंतर्निहित क्षमताओं के विकास में
किस प्रकार सहायता कर सकती हैं? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सीखने का संबंध बुद्धि, प्रतिभा एवं योग्यता से है। सभी शिक्षार्थियों के उपर्युक्त गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। प्रतिभाशाली बुद्धि के बालकों की ग्रहण क्षमता अधिक होती है, लेकिन सामान्य एवं मंद बुद्धि बालकों की कम होती है, और शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सेकंड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। वहीं थर्ड ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं, तो वह शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है, सामाजिक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक कर्ण से तात्पर्य है समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक कर्ण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सामाजिक कर्ण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। उचित शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास करती है, जिससे शिक्षित व्यक्ति अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन स्थापित कर एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सीधी प्रक्रियाएं अतः संबंध नहीं होती हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 में, यह क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और इस प्रकार से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह बात सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह बात गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो यह गलत होगा। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, तो यह भी गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। विकास एक कर्मिक तथा सतत प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। विकास विभिन्न कारकों जैसे वंशानुक्रम, वातावरण इत्यादि के ऊपर निर्भर करता है, और सभी में विकास की दर एक समान नहीं होती। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश डैश पर आधारित है। पुनर्बनन के सिद्धांत पर
अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका को पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के डेड डैश कार्ड रोता है। संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया सीडीपी में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के डेड डैश कार्ड रोता है। किसके कारण रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संवेगात्मक दुश्चिंता। बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।